तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक शाह स्वागत करता हूं आपके एक अपने चैनल अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज फिर से हम मिले हैं एक नई वीडियो में। ये क्लास हम शुरू करेंगे जहां हमने कल अपनी क्लास को रोका था। ठीक है, उससे आगे की चीज़ें हम यहाँ से लिंक करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष पहले एक पृथ्वी जो थी आग का गोला थी, जीवन संभव नहीं था। लगभग 100 करोड़ साल बाद इसमें पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती है, एक उसके जीव इसमें उत्पन्न होते हैं। लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व एप्स आते हैं, उनके 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग जो है ड्रायोपिथेकस एप और रामापिथेकस एप थे। और इसी रामापिथेकस एप से फिर जो स्टोरी आगे लिंक होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो मानव का पूरा विकास रहा है रामापिथेकस से लेके और वर्तमान होमो सैपियंस तक, वो कैसे कैसे रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं रामापिथिकस। तो भाई ये रामापिथिकस जो था ये लगभग 1.5 लाख वर्ष, सॉरी 150 लाख वर्ष पहले, या हम कह सकते हैं 150 लाख वर्ष पहले तो ये लगभग 150 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में था। ठीक है, और जो भ- इसकी जो शारीरिक बनावट थी तो ये 3 से 4 फीट बेसिकली ये लंबा था। और इस जो पाया गया ये पूर्वी अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, तंजानिया और इथोपिया के जो क्षेत्र हैं उसमें, जो ये तंजानिया और इथोपिया की जो पूर्वी रिफ्ट वैली है पूर्वी अफ्रीका की, वहाँ पाया गया। और इसके अलावा जो गौर करेंगे तो जो शिवालिक पहाड़ी के साक्ष्य इसके मिले हैं वो रिचर्ड वैली ने खोजे हैं 1930 में। तो बेसिकली ये जो इसकी जो संरचना थी वो पेड़ों पे रहने के लिए था। तो ये पेड़ों पे रहने के लिए इसका अनुकूलन हुआ था। ठीक है, इसी वजह से इसके हाथ, मैं फ़ोटो यहाँ लगा नहीं पा रहा हूँ कॉपीराइट की वजह से, आप गूगल करके देखेंगे तो इनके जो हाथ थे वो काफ़ी लंबे थे। ठीक है, और लंबे हाथ इसीलिए ज़्यादा उपयोगी थे ताकि वो पेड़ को पकड़ कर अच्छे से उनकी पकड़ मजबूत रह सके। और झूलने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना अपने अच्छे तरीके से मजबूत पकड़ के लिए हम कह सकते हैं उनके हाथों का अनुकूलन हुआ था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा जब आइस एज खत्म होगा, धीरे धीरे जब आइस एज खत्म होगा तो तब क्या है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आगे कैसे बढ़ेंगी, तो जो पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी इससे पहले अब गर्म होगी। ठीक है, जब गर्म होगी तो अब क्या होगा, जो इसके घास घूस वगैरह होगा, छोटी मोटी घास घूस पेड़ पौधे निकलने शुरू होंगे। जब ये निकलने शुरू होंगे तो क्या करेंगे, जो ये रामापिथिकस जो ये एप्स हैं ये पेड़ों पे हैं, तब ये नीचे आना शुरू कर देंगे धरती पे। ठीक है, धरती पे मतलब ज़मीन पे। तो ज़मीन पे जब ये आना शुरू करेंगे, उतर कर आएंगे, और इस तरह के जीव की कल्पना कीजिए आप, माना जो ज़मीन पे उतरेगा और चलना चालू होगा। अभी तक तो उसके अनुकूलन, उसका जो शारीरिक अनुकूलन है वो पेड़ों के हिसाब से था, लेकिन जब पृथ्वी अब गर्म होना शुरू हो रही है, पेड़ पौधे आएंगे, तो ये पेड़ों से उतरकर नीचे अब ज़मीन पे आ रहे हैं, ज़मीन पर पैर रखेंगे। तो अब इनका जो पैर का आकार होगा तो ज़मीन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ज़मीन के हिसाब से होगा तो धीरे धीरे इनके पैर का अनुकूलन होगा। फिर धीरे धीरे ये सीधा जब ये ज़मीन पे आ गया तो धीरे धीरे ये सीधा खड़ा हो पाएगा। अब ये खड़ा हो सकने वाला मानव में तब्दील हो जाएगा समय के साथ साथ, और इसे ही हम आगे कहेंगे होमो इरेक्टस। ठीक है, इरेक्ट मतलब आप जानते ही हैं, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो होमो इरेक्टस आएगा। और इस तरह ह्यूमन का जो बेसिकली है जो एवोल्यूशन हुआ है।
और यहाँ आके हम फिर लास्ट में देखेंगे होमो सैपियंस। ठीक है, तो कैसे इवॉल्व हो रहा है, 4 पैरों पे चल रहा है, धीरे धीरे सीधे खड़ा होगा, जब ये हाथ उसके फ्री होंगे तब औजार बनाना चालू करेगा। ठीक है, तब ये औजार बनाना चालू करेगा, तो जब औजार बनाना ये चालू करेगा तो उसे हम कहेंगे, और औजार बनाएगा कैसे, पत्थर के। ठीक है, टूल्स बनाएगा, स्टोन के टूल्स बनाएगा, तो होमो हैबिलस, ठीक है, कहेंगे इसे हैबिलस, होमो हैबिलस, जब वो हथियार बनाना शुरू कर देगा। तो जो ये हैबिलिस है यहाँ पे, इस हैबिलिस का मतलब है मेकर। ठीक है, यानी धीरे धीरे होमो इरेक्ट्स और इस तरह के इवोल्यूशन को मनुष्य को ऐसे आगे ही होगा, धीरे धीरे चीज़ें जब धीरे धीरे बढ़ेगी। तो देखिए रामापिथिकस, तो रामापिथिकस हमने देखा, एक बार फिर से देखते हैं, रामापिथिकस देखा हमने 150 लाख जो पहले, 150 लाख वर्ष पहले रामापिथिकस जो था वो बेसिकली एग्जिट करता था। ठीक है, कहाँ, पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली में, तंजानिया और इथोपिया में, हम इस तरह के जो दो देश हैं बेसिकली, वहाँ पे कुछ जो कटिबंधीय क्षेत्र रहे होंगे वहाँ पे ये बेसिकली रहा करता था। ठीक है, आगे चलकर क्या होगा फिर, ये आगे चलकर ये शिवालिक पहाड़ी जो है, शिवालिक पहाड़ी से भी इसके साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, और ढूंढेगा कौन, 1930 में रिचर्ड वैली। ठीक है, रिचर्ड वैली ने इसको साक्ष्य को खोजा। ठीक है, उससे रामापिथिकस और शिवापिथिकस इस तरह की कुछ संज्ञा दी। रामापिथिकस के साथ साथ इसे भी क्या बोलते हैं, शिवापिथिकस की संज्ञा दी इसे। ठीक है, अब क्या होता है, जब रामापिथिकस के बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस 60 से 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 60 से 20 लाख वर्ष पहले ये एग्जिट करता था। ठीक है, मतलब ये कोई डेट एग्जिट रटी हुई नहीं है। ठीक है, तो जरा समझिए, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस आएगा। ठीक है, ये मानव का आदि पूर्वज कहलाएगा। अब भाई इसे मानव का आदि पूर्वज क्यों कह रहे हैं, आदि पूर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेसिकली इसके बाद होता क्या है, इसके बाद के जो है मानव के विकास में निरंतरता आने लगती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है, किसके बाद, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से जो होमोस जीनस वाले आते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही होमो जीनस वाले आते हैं। और जब होमोजीनस वाले आएंगे तो इसके बाद के जो मानव आएंगे उनके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, होमो। ठीक है, और इसी से होते होते ही फिर ये पहुंच जाएंगे होमो सैम्पियंस तक। ठीक है, इसी के पूछ जाएंगे वो होमो सैम्पियंस तक। और इसी वजह से यही कारण है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा जाता है आदि मानव का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, कौन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, तो भाई आदमी जब 4 पैरों पे चल रहा है, रामापिथिकस, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जमीन पे आ रहा है, धीरे धीरे वो जमीन पे आ रहा है, जब पेड़ों पे रहता था। ठीक है, तो जमीन पे आएगा तो दौड़ने के क्रम में, चलने के क्रम में उसके पैरों का अनुकूलन होगा, हाथ पैरों का विकास उस तरीके से होगा। पहले भाई पेड़ों पे खड़े रहने के लिए पहले वो, इवन थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले क्या है, उसका जो विकास उस तरीके से हुआ क्योंकि वो पेड़ों पे रहता था, उसका अनुकूलन उस तरीके से हुआ। लेकिन जब ऑस्ट्रेलोपिथिकस धीरे धीरे और खड़ा होगा, और उसके, अब जब ये खड़ा हो गया है, ठीक है, पहले क्या था, तो पहले 2 पैर भी जमीन पे हैं, 2 हाथ भी उस प्रकार से, ठीक है, तो उसके हाथ फ्री नहीं है। लेकिन भाई जब अब क्या हो रहा है कि अब इस तरीके से हो गया है, खड़ा हो गया सीधा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस जब उसके 2 पैर उस हिसाब से अनुकूल हो गए, यानी कि उसके हाथ फ्री हो गए, तो जब इसके हाथ फ्री हो गए तभी तो कुछ काम कर पाएगा। और जैसे ही इसके हाथ हम फ्री होंगे, तो हैंड फ्री होंगे, तब ये क्या करेगा, उपकरण बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, उपकरण बनाना शुरू कर देगा। और
इस जब उपकरण बनाना शुरू कर देगा तो इसे हम कहेंगे होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस, इसी को हम क्या कहते हैं, द टूल मेकर, यानी कि औजार निर्माता। इसी को हम कहते हैं टूल मेकर या औजार निर्माता। ठीक है जी। तो इसके बाद जब हमने ये देख लिया टूल मेकर के बाद, तो इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा आपका होमो हाइडेलबर्गेंसिस। होमो हाइडेलबर्गेंसिस, और ये था लगभग 18 लाख साल पहले। ठीक है, 18 लाख साल पहले, यानी नहीं मतलब 18 लाख बीसी, सीधा सा बीसी कहेंगे, 18 लाख साल नहीं। तो ये पाया कहाँ गया, तो जर्मनी का एक स्थान है हाइडेलबर्ग, वहाँ इसके अवशेष मिले थे। तो उसी के नाम पे आगे इसका एक जो नाम पड़ा है हाइडेलबर्ग, इस वजह से पड़ा है। ठीक है, तो देखिए जो होमो वाले जीनस वाले जो नाम है, तो या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे के बेसिस पे होंगे, यानी अगर वो सीधा खड़ा हो सकने वाला है, जैसे हमने देखा ये, अगर वो हथियार बनाने वाला है तो हमने देखा ये। ठीक है, लेकिन जैसे ये होमो हाइडेलबर्गेनिस है, ठीक है, यानी हाइडेलबर्गेनिसिस जर्मनी का जो स्थान है, ठीक है, तो ये कहाँ मिला, नियंडरथल घाटी जो है, मिला नियंत्रण घाटी से जर्मनी के। तो इसका नाम उसके साक्ष्य के स्थान पर रखा जाएगा। तो ये जो होमोजीनस के नाम है वो कैरेक्टर, उस पे आपके उनके कैरेक्टर चरित्र के ऊपर के नाम के हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम के उनके आधार पे होंगे, और या फिर उनके साइड जहाँ से उनके महत्वपूर्ण, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ उनके साक्ष्य मिले हैं, तो उनके नाम के आधार पर रखे जाएंगे। तो ये होमो हैबिलस हमने देख लिया, होमो हाइडेलबर्गेनिसिस हमने देख लिया। इसके बाद एक होमो आएगा, वो है होमो इरेक्टस। ठीक है, जरा समझिएगा, इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा हो सकना। तो बेसिकली ये सीधा खड़ा हो सकने वाला मानव था। ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, दो जगह से मिले हैं। एक तो मिले हैं जावा से, जावा का कहाँ है आपका, इंडोनेशिया में। ठीक है, और दूसरा मिला है बीजिंग से। ठीक है, तो हमने देखा जो होमो इरेक्टस है उसके दो जगह से साक्ष्य मिलते हैं, एक है जावा से और दूसरा है बीजिंग से। ठीक है, तो जब जावा से मिला और बीजिंग से मिला, बीजिंग यानी कि चीन, तो जो जावा से मिला उसका नाम हम रख देंगे जावा मैन, और जो बीजिंग से मिला उसका नाम रख देंगे हम पैकिंग मैन। ठीक है, तो ये एकदम जो मैन के लैंग्वेज में हो गया कहने के लिए जावा मैन और पैकिंग मैन, लेकिन उसको एग्जैक्टली कहते क्या है, पिंथेक्रैंथोपरस इरेक्टस, सिंथेप्रैंथोपरस इरेक्टस। ठीक है, सॉरी, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, थोड़ा उच्चारण गलत हो गया है। तो पिथेंकेंथ्रोपस इरेक्टस और सिनेंथ्रोपस इरेक्टस हम कहेंगे, जो होमो इरेक्टस की दो टाइप निकले। ठीक है सर, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आगे का देखें। इसके बाद जो आगे का जो आगे आगे जाने से पहले इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, कि जो ये जावा मैन है, ठीक है, जो ये जावा मैन है, तो इस जावा मैन ने ही अग्नि का आविष्कार किया है, इसने ही अग्नि का आविष्कार किया है। किसने, जावा मैन, जो इंडोनेशिया से मिला है। कहाँ से, इंडोनेशिया से। और एक दूसरी बात मैं बता दूं, कि अग्नि का आविष्कार या अग्नि की खोज या अग्नि के बारे में पता चलना एक अलग चीज़ है, और अग्नि का उपयोग एक अलग चीज़ है। कैसे, दो चीज़ें हैं, अग्नि का उपयोग और अग्नि के खोज आविष्कार वगैरह। ठीक है, तो अग्नि का खोज आविष्कार किसने किया, जावा मैन, इंडोनेशिया ने। ठीक है, यानी कि अग्नि का आविष्कार भाई कर दिए होमो इरेक्टस ने, लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व, बीसी की बात हो रही है। तो ये आएगा पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि पूरा पाषाण की काल अभी कनेक्ट हो जाएगी आगे। तो अग्नि के आविष्कार से बेसिकली मानव के जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया, जो उसका आविष्कार हो गया। क्या चेंज आया, तो जरिए जो समझिए जरा, अग्नि का आविष्कार हुआ तो अगर मैं कहूँ तो उसकी जो फूड हैबिट होगी, क्या क्या मैं कह रहा हूँ, जो उसकी फूड हैबिट होगी,
और दूसरा उसका सर्वाइवल, ये दोनों बढ़ गए होंगे, चेंज गए होंगे। किससे? एक आग के आविष्कार से। खाने की आदत बदलेगी और उसका जो जीवन जो था, सर्वाइवल था जीवन, वो भी उसका बढ़ जाएगा। अब सर्वाइवल उसका कैसे बढ़ जाएगा तो जरा समझिए। जंगली जानवरों से बचाव करना अभी उसकी हेल्प करेगी कौन? आग। अब बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो आइस एज को तो अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी आगे जान लीजिए, जब आइस एज का विस्तार आएगा, मतलब उसमें यूज उसका बताऊंगा, तो मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, तो अगर आग होगी तो भी उसे हेल्प करेगी, उसे सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, बेसिकली उसका मतलब बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर मांस खाना हो तो मांस अब वो पका के खाएगा, मांस वो पका के खाएगा। अब मांस खाना हो तो अभी तक को पका के खा जाएगा, तो उससे भी सर्वाइवल बढ़ेगा उसका कच्चे माल की तुलना में। ठीक है, तो देखिए फूड हैबिट भी चेंज हो गई, फूड हैबिट भी चेंज हो गई, और उसके साथ ही उसका जो सर्वाइवल था वो भी उसका बढ़ गया। अब वो शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी ज़्यादा हो गया, शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली होमो इरेक्टस के बाद कहीं ना कहीं जो मानव था उसकी फूड हैबिट चेंज होती है। अग्नि के आविष्कार के कारण मानव का सर्वाइवल भी बढ़ जाता है, तो अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नियंडरथल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है होमो नियंडरथल। इसे हम मतलब होमो नियंडरथेलिसिस भी कहते हैं, मतलब पूरा नाम तो उसका यही है, आप नियंडरथल अक्सर दिखते हैं या कहते हैं। इसका नाम ये क्यों है भाई? क्योंकि जो ये मिला था, इसके अवशेष वगैरह जो मिले थे वो मिले थे आपको नियंडरथल घाटी से, नियंडरथल नदी घाटी से, जो कि है जर्मनी में। ठीक है, और इसको सांस्कृतिक विकास का सूचक भी कहा जाता है, सांस्कृतिक विकास का सूचक भी कहा जाता है किसे? नियंडरथल को। अब इसे सांस्कृतिक विकास का सूचक क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि इसने क्या किया कि सांस्कृतिक विकास के सूचक मानव, यानी कि ये तो एक तो घर बनाता था, घर बनाया इसने। ठीक है, घर बनाए, इसके साथ अपनी कब्र वगैरह भी बनाए, कब्र वगैरह भी मिली थी, कब्र वगैरह बनाई इन्होंने, मतलब खोद के उसमें कुछ चीज़ें डालते भी था, उस तरह की चीज़ें करता था जो एक्टिविटीज। इस वजह से इसको सांस्कृतिक विकास का सूचक भी कहता है। यानी कि एक तो घर बनाया भाई इसने, कब्रें खोदी, कब्रों में कुछ सामान वगैरह चीज़ें भी डालता था, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करता था, जो कि इसके सांस्कृतिक विकास का घोतक है, सूचक है। तो इसी वजह से इसे सांस्कृतिक विकास का सूचक भी इस वाले को कहते हैं, किसे? नियंडरथल को। ठीक है जी, अब इसके आगे वाला को देखेंगे हम। ठीक है, अब नियंडरथल के बाद हम देखेंगे ये आएगा क्रो मैग्नन। ठीक है जी, ये क्रो मैग्नन क्या है? तो ये क्रो मैग्नन होमो सेम्पियंस से ठीक पहले की अवस्था है। कौन सी? क्रो मैग्नन की। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ कि क्रो मैग्नन होमो सेम्पियंस से ठीक पहले की अवस्था है। और इसके बाद आते हैं होमो सेम्पियंस से, यानी कि आधुनिक मानव। ठीक है, क्रो मैग्नन से इतना ही बात याद रखनी है कि ये होमो सेम्पियंस से ठीक पहले की अवस्था है और कुछ नहीं। क्रो मैग्नन के बाद सीधा हम देखेंगे होमो सेम्पियंस से। ठीक है, इसे कहते हैं आधुनिक मानव। ठीक है, और उच्च पुरा पाषाण काल। अब जहाँ भी पाषाण काल आएगा, जब आएगा तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि इनका उद्भव कब हुआ था। बेसिकली उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो होमो सैपियंस का जो विकास हुआ था, जो हुआ था, वो है उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। तो जब मानव की उद्विकास की कहानी हमने समझी कि कैसे बेसिकली रामापिथिकस, ठीक है, जरा गौर कीजिए कि कैसे वो रामापिथिकस से कैसे इवॉल्व होकर हम होमो सैपियंस तक आ पहुंचे। रामापिथिकस से कैसे होमो सैपियंस तक हम आ गए। तो उससे पहले की मैं बात करूं, मतलब अब हम उस चीज़ को समराइज करना चाहें तो जरा समझिए। समराइज मतलब कि मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ, या फिर ब्लैंक पेज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो समराइज कैसे मैं बोल रहा हूँ
तो समराइज ऐसे कि देखिए 460 करोड़ वर्ष पहले तो पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी आग का गोला है भाई साहब, पृथ्वी आग का गोला है। लगभग 360 करोड़ वर्ष बीसी क्या हो जाएगा? जीवन आया शुरू में, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। आगे चल के कॉम्प्लेक्स जीव आएंगे सर, क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स जीव आएंगे, जीवों का विकास होगा। उसी कॉम्प्लेक्स जीवों के विकास के क्रम में हम देखेंगे मैमल्स को, हमने देखा मैमल्स देखा, ठीक है। मैमल्स को हमने जब देखा तो उसी मैमल्स का एक सब ग्रुप हमने देखा प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में ही हमने देखा होमोनोइड्स, होमोनोइड्स में फिर हमने देखा होमोनिड्स, ठीक है। जहाँ हमने एप्स को देखा, होमोनिड्स को देखने के बाद हम फिर आगे बढ़े थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे, ठीक है, और होमोजीनस पे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोजीनस इवॉल्व होंगे। और इसी होमोजीनस का एक स्ट्रेन हमने देखा जो हम लोग हैं होमो सैपियंस, ठीक है। तो बेसिकली और ये जो काम कर रहे हैं, ये कोई अग्नि का आविष्कार कर रहा है, कोई पाषाण उपकरण बना रहा है, कोई अग्नि का आविष्कार कर रहा है, कोई पाषाण उपकरण बना रहा है जी। तो इन सब का उपयोग हम कहाँ करेंगे? अभी आगे जब हम पाषाण युग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहानी फिर आगे कनेक्ट होगी। तो ये कहानी यहाँ तक हुई। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंटरेस्टिंग बात है कि जो आदि मानव तरह के लोग थे, यानी ये जो रामापिथिकस या जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, ठीक है, हैबिलिस था, इरेक्टस था, ये जो भी था, ये भारत में थे या नहीं थे, या सिर्फ अफ्रीका में ही थे, या अफ्रीका में ही घूम रहे थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये इंडिया में थे या नहीं, ठीक है। अगर थे तो इनके साक्ष्य कहाँ मिले? क्या ये अफ्रीका से घूमते घूमते भारत आए, या भारत में इवॉल्व हुए या ना हुए? तो इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा अगले क्लास में। तो इस क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ ताकि आप एक स्पेशल क्लास इसकी बन जाए कि हमने कैसे रामापिथिकस से लेकर होमो सैपियंस तक का विकास देखा। अब इससे आगे की कहानी हम अगली तीसरी क्लास में कनेक्ट करेंगे और फिर उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। आप लोग बताइए कि क्लास कैसी रही, चीज़ें समझ आ रही है, चीज़ों को कनेक्ट आप कर पा रहे होंगे, लिंक बैठा पा रहे होंगे एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझेंगे अगर अच्छे से तो बड़े आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी एक स्टोरी की तरह, और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ना ही फैक्ट, ना ही कुछ और इस तरीके से आप समझ के पढ़ेंगे तब चाहे सवाल प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, आप आसानी से उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे लगता है कि क्लास देखनी चाहिए। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उनमें अवश्य ही सुधार करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।